ऑपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम ने जब से हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान किया है, कई सवालात ने जन्म लिया है। पहला सवाल तो ये है कि इस फैसले पर अमल होगा या नहीं होगा। फिर बात ये आती है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर अरकान मुस्ताफ़ी होते हैं तो उस सूरत में सूबाई असेंबलियों में से और कौमी असेंबलियाँ क्या गैर फाल हो जाएंगी। फिर अगर इस्तीफे दिए गए तो सबसे बड़ी जो कुर्बानी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, जिसे सिंध हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। मगर इसके बदले पीपल्स पार्टी को मिलेगा क्या? इंतखाबात से 3 साल पहले ऐसा कदम उठाना और अपने सियासी ऑप्शन ख़त्म करना क्या ऐसी जमात के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिसके पास एक सूबे में हुकूमत हो? इन अहम सवालात पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर तरीन वकील और सियासतदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है और मामला बड़े अहम हैं। सुबह ही पकड़ लिया आपने। आपका शो तो असल में टेलीविजन के जो सियासी शोज होते हैं वो तो शाम को होते हैं। इस वक्त तो छोटी छोटी बातें करने वाला शो है। लेकिन ये कि ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जब आपके जो है वो तरफ से आती हैं तो वो बड़ी अहम बातें होती हैं ना, तो इसीलिए उसके बगैर हम रह नहीं सकते। अब ये जो इस्तीफों वाला मामला चल रहा है सर, ये मतलब पहले तो जरा टेक्निकली ये बता दीजिए, वैलिड इस्तीफा कौन सा होता है? जो कि जेब में हो, कंप्यूटर पे टाइप कर दिया हो, पार्टी लीडर के पास हो या जो स्पीकर के पास हो? नहीं, वैलिड आपका मतलब है मौसर कौन सा होता है? इफेक्टिव, जिसको हम कहेंगे इस्तीफा है ये मौसर जो हो सकता है जी, वो तो जाहिर है वो आइन के तहत वही है जो स्पीकर तक पहुंचे। उससे पहले जो इस्तीफा है तहरीर और सारी तहरीर अपने हाथ में हो, जनाबे वाला से लेकर दस्तखत तक। अच्छा, ये भी जरूरी है। वो टाइप होके और पेश किया जाए नीचे दस्तखत करके, वो भी मुअस्सर नहीं है। ठीक है, तो हैंड रिटन होना चाहिए। हैंड रिटन होना चाहिए। अच्छा, और उसमें सर ये मुलाकात जो होती है, जो एक रुकन की स्पीकर से मुलाकात होती है उसके कमरे में कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं दे रहा, उस मुलाकात की कितनी अहमियत है? या उसके बगैर भी इस्तीफे अगर पार्टी चेयरमैन दे देता है अपने पार्टी के तमाम अरकान के जानिब से स्पीकर को, तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे या नहीं? नहीं, ये अब एक्सेप्ट नहीं होंगे। पहले यही होता था कि डिलीवर कर दो आप स्पीकर को तो वो एक्सेप्ट हो गया और आप उसके बाद बुनियादी तौर पे हाउस में नहीं जा सकते। फिर इस पे एक नज़ीर आई जिसमें वाक़अतन फ्लोर पे सैयदा आबिदा हुसैन साहबा ने ये फरमाया, स्पीकर थे मेराज खालिक साहब, उन्होंने फरमाया कि स्पीकर साहब मैंने आपके हाथ में दिया है अपने हाथ से कलमी इस्तीफा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस तो उन्होंने फरमाया सही, और आपने उसको फाड़ दिया। तो उन्होंने कहा मैं मंजूर नहीं करता, जिस पे हमने खैर शोर डाला। ये आबिदा हुसैन और हम मुख्तलिफ सीटों पे मौजूद थे। बहुत से लोगों ने शोर डाला कि और ये उठाया मामला कि ये तो स्पीकर को जब पहुंच गया इस्तीफा तो वो बिल्कुल मुअस्सर हो गया, पर उस पर कोई रूलिंग नहीं दी स्पीकर साहब ने और ये मामला चलता रहा। फिर अयाज सादिक साहब ने, स्पीकर जो है पिछले दौर में, उन्होंने एक वक्त में कोई 50 के एक इस्तीफे वो पेंडिंग रखे, वो अभी ज़ेरे गौर ही रखे। सही, और कोई मेरा ख्याल है 1-2 साल तक ज़ेरे गौर रखे, तो वो भी एक नज़ीर है। हाँ, पर ज्यादा देर लगनी नहीं चाहिए। पर स्पीकर की जो नज़ीर है जिससे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस बन जाती है, वो कुछ इस तरह है। सही है।
अच्छा एतजाज साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है, और आप क्योंकि पीपल्स पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा रहे हैं और अब भी हैं, और जाहिर है आपका भी लीगल मशवरा और एडवाइस पार्टी सीख करती रही है मुख्तलिफ मराहिल में, आपको लगता है पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध की हुकूमत है, मतलब दे हैव अ लॉट टू लूज, बाकी तो फजलुर रहमान साहब हैज़ नथिंग टू लूज, सेनेट के इलेक्शंस में भी टेक्निकली PMLN के पास भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में आगे चलती है तो आपको लगता है वो सही डगर पे चल रही है, या उनको अपने फैसले इस्तीफों के हवाले से और सिंध हुकूमत से भी इस्तीफे देने के हवाले से, सिंध असेंबली से और कौमी असेंबली से भी दोबारा रिकंसिडर करने चाहिए, या आपको लगता है डगर उनकी ठीक है, वो सही जा रहे हैं? देखो शिफा, वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, या मैं उनको ये कहता हूं कि आप गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं, ये मेरा तो पार्टी का मामला है जहां तक मेरा ताल्लुक है, और इसमें मैं मशवरा दूंगा तो पार्टी को दूंगा। आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक बड़ी वाज़ेह सी बात है, ये इसको कहने की जरूरत ही नहीं है, एक वाज़ेह बात है कि अगर 11 जमातों में से एक हुकूमत है, एक पार्टी है जिसकी हुकूमत है PDM में, और हुकूमत एक अच्छे बड़े सूबे में है, बड़े सूबों में सबसे बड़ा पंजाब है, उसके बाद सिंध है, और सिंध कई एतबार से कराची की वजह से बहुत ज्यादा अहम सूबा है। उसकी हुकूमत अगर हम उससे दस्तबरदार होते हैं तो सबसे बड़ी कुर्बानी तो पीपल्स पार्टी ही दे रही होगी ना जी। इसमें तो कोई शक नहीं, ये बताने की तो ये तो तजरिया करने का कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आपने सर ये कहा था ना कि हुकूमत पे कॉन्स्टिट्यूशनली इन इस्तीफों का फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उस हवाले से पूछ रही थी कि क्या इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर पीपल्स पार्टी टू टेंडर देयर रेजिग्नेशंस इन सिंध असेंबली? नहीं, वो बात दुरुस्त है, वो मैंने जरूर कहा है, वो आईनी मामला है, वो तो आईन में लिखा हुआ है। हाँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या उनको देना चाहिए? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या उनको उससे फायदा इतना होगा जितना नुकसान हो रहा है? मतलब हम फायदे और नुकसान का तयन करेंगे ना कि नुकसान ज्यादा होगा इस मूव से या फायदा ज्यादा होगा पॉलिटिकली। ये तो फैसला पीपल्स पार्टी की आला क़यादत करेगी, मिलकर सन जोड़ के, और जो फैसला वो करेगी उसका मैं भी पाबंद हूँगा, वो मैं मेंबर नहीं हूँ। लेकिन एज ए लीगल एडवाइजर और पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपका मशवरा क्या होगा उनको? मैं बस वो ये जानना चाह रही हूँ, एतजाज साहब का मशवरा क्या होगा उनको? मशवरा जो है वो मैं पार्टी में दूंगा। अच्छा ठीक है, आपसे जो बात कर रहा हूँ चाहे इसके बिल्कुल बरक्स हूँ, पर वो पार्टी में दूंगा। वो आपका और पार्टी का मामला होगा। कानून और आइन की बात करते हैं, उसकी बात पे तो जो वाज़ेह है आइन में, वो तो ये वाज़ेह है कि कौमी असेंबली के 342 मेंबर्स में से 150 मेंबर, 200 मेंबर भी अगर इस्तीफा दे देता है तो उससे कौमी असेंबली खत्म नहीं हो जाती, तहलील नहीं हो जाती, उस पर बाई इलेक्शन होगी। कौमी असेंबली में 84 बंदों के मेंबरान की जरूरत है, 84 से कोरम के बन जाता है जी। कोरम बैठा हुआ हो हॉल में तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। कोरम ना भी बैठा हुआ तो जब तक कोई चैलेंज ना करे कि ये 84 नहीं 166 बंदे बैठे हैं तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने आप हाउस ऑफ कॉमन्स की तस्वीर आज बिल्कुल वहाँ तो बहुत कम लोग बैठे हुए होते हैं, सही बात है, और वो पॉइंट आउट ना करें तो चलता रहता है फ्लो। आजकल तो कोरोना है इस वजह से कम बैठे होते हैं, पर वैसे पुरानी आप कोई फिल्म देख लें 10 बैठे होंगे, 645 का हाउस है उनका, 10 बैठे होंगे और कोई कोरम उनमें तय हो जाता है, दोनों चीफ में कि कोरम ही पॉइंट करेंगे, ये डिबेट ऐसी है तो वो चलता रहेगा मामला। बिल्कुल ठीक है। तो सर दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा एतजाज साहब, एक तो ये कि सेनेट के इलेक्शन से हवाले से हमें बताइए कि ये इस्तीफे वगैरह सबने दे दिए, अगर बिलफर्ज सबके इस्तीफे आ गए, स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया, अगर तो सेनेट इलेक्शंस के क्या नताइज आप देखते हैं, क्या होंगे? सेनेट के इलेक्शन हो गए तो वॉक ओवर दे दिया फिर आपने गवर्नमेंट को, इमरान खान को। देखिए अगर सेनेट के अगर इस्तीफे दे देते हैं पंजाब असेंबली से और आधे मेंबरान जो है वो अपोजिशन के, आधे गवर्नमेंट के हैं, इससे तो नून को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हम अगर दिन में दे देते हैं इस्तीफे तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और सारी 14 की 14
सीटें हर सूबे में पीटीआई और इमरान ले जाएगी, कुछ एमक्यूएम से बांट लेगी ज्यादा से ज्यादा तो सिंध में। ये तो सारा फायदा पीटीआई की तरफ चला जाएगा सेनेट में। ठीक, और फाइनली सर ये बताइएगा कि ये जो अब इमरान खान साहब ने एक ऑफर की है कि जी डायलॉग की तरफ हम जाएं, बात करें, एनआरओ के अलावा हम सारी बातें कर सकते हैं उसके अंदर, ये जो डायलॉग है आपको लगता है कि ये होना चाहिए, मौसर साबित होगा? और पार्टियां जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो तो इस वक्त कह रही हैं कि हम किसी डायलॉग के लिए तैयार नहीं है, तो ये हम किस रुख पर जा रहे हैं? क्या डायलॉग की तरफ जाना चाहिए सबको? इज इट पॉसिबल इन दिस सिचुएशन? बुनियादी तौर में सियासत में डायलॉग तो होना चाहिए, वो किन टर्म्स पे होता है, किन कंडीशन शरायत पे होता है, वो और बात है। और इनका फैसला भी अब बुनियादी तौर पे पीडीएम ने करना है और वो गवर्नमेंट ने भी अब तो वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मैं हर बात करने को तैयार हूँ एनआरओ के अलावा। पर पहले नवाज शरीफ रहे, इमरान खान कहता रहा कि मैं किसी बात पे उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ। तो ये हुकूमत ने इस इंतजार को खराब किया है, वरना डायलॉग सियासत में कभी नहीं होता कि डायलॉग के रास्ते खत्म हो जाए और डायलॉग के जो। तो अब अगर ऑफर कर रहे हैं तो आपके ख्याल में जाना चाहिए पीडीएम को, बैठना चाहिए टेबल पे? पीडीएम ही नहीं है तो दुनिया में जो भी जब भी ऑफर ये डायलॉग और जंगें चल रही होती है और डायलॉग बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही होती है और वो अगर करे पीडीएम तो जायज होगा, कोई उसमें सवाल नहीं होगी। अगर नहीं करना चाहती तो फिर तो वो एक आखिरी जंग के लिए जो मरियम बीबी ने वैसे कहा है कि वो क्या आर या पार, अगर आर या पार के मूड में है पीडीएम और सारी जमातें उसके साथ है तो फिर तो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही होंगी, पर उनकी बहरहाल ये उनका इख्तियार है लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरी सिचुएशन पर अपना एक लीगल ओपिनियन भी दे रहे थे।